स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपटीशन वॉरियर पे। आज हमारी क्लास है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन की क्लास नंबर 3। 2 क्लास इससे पहले हम लगा चुके हैं, उसमें हमने जो भी सारे बेसिक कंसेप्ट थे सारे कवर कर लिए हैं अच्छी तरह से। अब हमारे जो क्वेश्चन आएंगे उनका लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, लेकिन बीच में पक्के पुराने क्वेश्चन भी आएंगे ताकि आप कंसेप्ट से जुड़े रहो। तो मिक्सअप से क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। आज का पहला क्वेश्चन, दो ट्रेनें, आज तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं एक ट्रेन वाले किए हैं। अब हमारे पास ट्रेनें आ जाएंगी दो ट्रेनें आएंगी तो स्पीड भी क्या हमारे पास 2 स्पीड आएंगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या देखिए। दो ट्रेनें ए और बी जिनकी लंबाई 186 मीटर और 200 मीटर है, जो समांतर पटरियों पे, समांतर पटरी का मतलब ये है कि यदि इस तरह से एक पटरी है और इस तरह से दूसरी पटरी है, तो एक ट्रेन इस पे चल रही है और एक ट्रेन इसके ऊपर चल रही है। ठीक है, और वो विपरीत दिशा पे आ रही हैं, विपरीत दिशा में आ रही हैं तो हम ऐसे करेंगे, मतलब एक ट्रेन यदि ऐसे जा रही है, ये ट्रेन होगी ए, और एक ट्रेन इसके पैरेलल मतलब कैसे आ रही है देखिए, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है। ये दो जो ट्रेन्स हैं इस तरह से पैरेलल जो अपनी पटरियों पे आ रहे हैं, सामने से तो नहीं आएगी ना, एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो एक ट्रेन इधर आ रही है, एक ट्रेन इधर आ रही है, ऑपोजिट आ रही है। तो यदि दो ट्रेनें, एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है, ठीक है, दो ट्रेनें हैं और जो ए ट्रेन है उसका जो लंबाई है मान लो इसकी 186 है और दूसरे की क्या है 200 है। इसका डिस्टेंस है 186, इसका 200। समांतर पटरियों पे जो पहली ट्रेन है वो आ रही है 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो दूसरी ट्रेन है वो आ रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। दो ट्रेनों का डिस्टेंस दे दिया, दो स्पीडों का, दो ट्रेनें हमें कह दी और दो स्पीडें हमें दे दी, दोनों की स्पीड से आ रही। अब हमें ये जरूर बताया होगा कि वो कौन सी डायरेक्शन में आ रही हैं, वो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं या वो विपरीत दिशा में जा रही हैं। यदि वे विपरीत दिशाओं की ओर चल रहे हैं, विपरीत दिशा मींस यदि ए इधर से इधर चल रही है तो जो बी है वो उसके ऑपोजिट इस तरह से आ रही है जैसे मैंने बनाई है। ठीक है, तो पहली ट्रेन ए में बैठे व्यक्ति को देखिए, अब ट्रेन का तो सिस्टम ही खत्म हो गया क्योंकि सिर्फ किसको पार करना है, व्यक्ति को, और व्यक्ति का वो डिस्टेंस नहीं होता। तो इसमें हम क्या लेंगे, इसमें जो हमारे पास दो ट्रेन्स है ना, पहले देखेंगे कि व्यक्ति किसमें बैठा है। जिसमें व्यक्ति बैठा है वो ट्रेन का डिस्टेंस हम नहीं लेंगे क्योंकि ट्रेन ने पूरी ट्रेन को कवर नहीं करना, ट्रेन ने सिर्फ किसको कवर करना है, व्यक्ति को कवर करना है, तो उसने अपने आप को ही करना है। ठीक है, तो इसका मतलब दूसरी ट्रेन हम नहीं लेंगे, इसमें सिर्फ एक ही ट्रेन लेंगे। एक ट्रेन में व्यक्ति बैठा है को दूसरी ट्रेन पार करने में कितना समय लेगी, तो दूसरी ट्रेन ने सिर्फ अपने आप को ही पार करना है, दूसरी ट्रेन ने सिर्फ अपने आप को ही पार करना है। यदि यहाँ पे व्यक्ति ना होता फिर हम दोनों ट्रेनों का डिस्टेंस लेते, यहाँ पर व्यक्ति ना होता हम दोनों ट्रेनों का डिस्टेंस लेते, लेकिन अब ये मान लो ट्रेन नहीं आ रही, ये व्यक्ति आ रहा है इस स्पीड से, जो एक ही स्पीड है, इस स्पीड से कौन है, अकेला व्यक्ति आ रहा है, ना कि ट्रेन आ रही है। तो व्यक्ति को पार करना है, दूसरी ट्रेन मतलब बी ट्रेन ने व्यक्ति को पार करना, तो वो कितना समय लेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम करेंगे, हमने निकालना है समय। तो समय का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, समय को जब हम निकालते हैं तो हम लेते हैं ऊपर डिस्टेंस। अब डिस्टेंस यदि दूसरी ट्रेन ने व्यक्ति ना बोला होता यहाँ पे तो फिर हमने दोनों ट्रेनों का डिस्टेंस लेना था। अब दूसरी तरफ हमने व्यक्ति कर दिया सिर्फ, तो हम सिर्फ और सिर्फ किसका डिस्टेंस लेंगे, जो ट्रेन ने पार करना है, दूसरी ट्रेन ने पार करना है। तो दूसरी ट्रेन का डिस्टेंस कितना है 200, तो हम क्या लेंगे 200 डिस्टेंस, क्या लेंगे 200 डिस्टेंस। सिर्फ दूसरी ट्रेन ही पार होगी, उस तरफ तो व्यक्ति है, दूसरी ट्रेन अपने आप को ही पार करेगी। लेकिन स्पीड, अब स्पीड की बात समझना, स्पीड दोनों आपस में ऐड होंगी 80 और 64। क्यों ऐड होंगी, क्योंकि ट्रेन तो स्पीड से आ रही है ना, जब ट्रेनें दो ऑपोजिट साइड से आ रही हो और उनकी स्पीड जो हमें दी हो, वो इस बात को आपने आगे ध्यान रखना है, ट्रेन की स्पीड कभी प्लस होगी कभी माइनस होगी।
प्लस कब आएगी, कब होगी, जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जो होती है वो दोनों की स्पीड को हम प्लस कर देते हैं, क्योंकि एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, स्पीड बढ़ रही है। और जो जब होंगे समांतर चल रही हैं, पैरेलल में एक दूसरे के साथ चल रही हैं, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, ये ऑपोजिट डायरेक्शन है और ये सेम डायरेक्शन में उनकी स्पीड क्या होगी, माइनस होगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में एक ही तरफ जा रही हैं, एक तरफ जा रही है तो स्पीड माइनस, ऑपोजिट में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं तो स्पीड प्लस। तो डायरेक्शन कौन की है, ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब विपरीत, तो विपरीत में दोनों को स्पीड हम ऐड कर देंगे, 80 और 64 144, ठीक है। ये आ गया हमारे पास किलोमीटर पर आवर, और हमने सेकंड में निकालना है, इसको चेंज करना पड़ेगा, 144 गुना 5 और बटा 18 नीचे लगा लो, नीचे लगाना तो ठीक है। इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। ये गया कितने ऊपर, 48, सॉरी 144 है, ये 6 पे नहीं जाएगा, ये 8 पे जाएगा, 8 पे, और 8 तो 5 40 है ना, 5 पे कटा इसको कितना आ गया, 5 चौका 20, 40 आ गया, और 8 पे इसको कटा 5 आ गया। तो 5 सेकेंड में वो जो दूसरी ट्रेन है जिसका डिस्टेंस 200 है, दूसरी ट्रेन का डिस्टेंस 200 था, दूसरी ट्रेन जिसका डिस्टेंस 200 है, 5 सेकेंड में समय लगेगा जो ए ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कर जाएगी, 5 सेकेंड। ध्यान से देखना अब इसको, यहाँ पे 200 ही क्यों लिया है, इसके पीछे लॉजिक है, रीजन है, क्योंकि इस पूरी ट्रेन को नहीं पार करना, ठीक है, बी ट्रेन ने इस पूरी ट्रेन को नहीं पार करना। मान लो इस डब्बे में वो व्यक्ति बैठा है, वो मैन जो है यहाँ पे बैठा है, तो मैन का कोई डिस्टेंस नहीं होता, यहाँ पे जो मेन बात है ये व्यक्ति है, व्यक्ति को पार करना है, ना कि पूरी ट्रेन को पार करना है। व्यक्ति यहाँ पे है तो हमने तो व्यक्ति लेना, 186 मीटर का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, 186 मीटर नहीं आएगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन को कंप्लीमेंट बनाने के लिए, थोड़ा सा टफ बनाने के लिए यहाँ पर ट्रेन दे दी। यदि हाँ स्पीड लेंगे, अब वो व्यक्ति ही स्पीड से जा रहा है, तो व्यक्ति की स्पीड जो है 186 मीटर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि वो 186 मीटर वाली ट्रेन में बैठा है, तो व्यक्ति की स्पीड 186 हो जाएगा, 64 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। 186 नहीं लेंगे, सिर्फ 64 किलोमीटर पर आवर लेंगे, वो व्यक्ति की स्पीड को हम क्या मानेंगे, 64 किलोमीटर पर आवर, वो व्यक्ति आ रहा उस स्पीड से, और ट्रेन को पार नहीं करना, सिर्फ व्यक्ति को पार करना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ट्रेन की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाए तो 360 किलोमीटर की यात्रा करने में 3 घंटे का समय लगता है। बढ़ी हुई यात्रा कितनी है, बढ़ी हुई स्पीड कितनी है, पढ़िए इसको। यदि एक ट्रेन की चाल में 10 किलोमीटर की वृद्धि कर देते हैं, ठीक है, तो उसे 360 किलोमीटर की यात्रा करने में 3 घंटे अधिक समय लगता है। तो बढ़ी हुई गति कितनी है, ऐसे क्वेश्चंस को बेसिक से भी समझा दूंगा आपको। एक्स वगैरह मेरी कोशिश होती है एक्स से एक्स हम कम माने, तो यदि हम आप थोड़ा सा भी लॉजिकल सोचो, भी 360 है ना, 360 है, डिस्टेंस है 360, यदि 360 डिस्टेंस है और 10 किलोमीटर स्पीड की वृद्धि होगी, है ना, तो पहले टाइम जो है वो लगा होगा कुछ ना कुछ, है ना, लेकिन बाद में टाइम का 3 घंटे का फर्क पड़ा है। आप 360 इधर लिख लो और 360 ही आप इधर लिख लो। पहले वाली स्पीड और अंतिम स्पीड में जब 3 घंटे का फर्क आ जाए तो वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। देखो अब ध्यान से इसको, 360। अब हमने देखा कि यदि 10 किलोमीटर पहले बढ़ा दी, है ना, हम बाय ऑप्शन इसको बड़े जल्दी कर सकते हैं। तो 10 किलोमीटर बढ़ा दी और बड़ी हुई स्पीड हमसे पूछी है, तो इसमें हम 40 का भाग जाता है, 42 का तो भाग ही नहीं जाता, 36 में जाता है, 30 में भी जाता है, लेकिन ये तो बड़ी हुई है, तो इससे पहले क्या होगी, ये 30 होगी, है ना, जो कम होगी। बड़ी हुई पूछा हमसे, बड़ी हुई गति कितनी है, 30 है तो अब 40 हो जाएगी, क्योंकि 10 किलोमीटर बढ़ाई है। ये तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो 22 है उधर नहीं पता चल रहा है ना, 32 होगी तो 32 करके देखेंगे, 15 नहीं जाएगा, 32 नहीं जाएगा, 36 है तो यहाँ पे कितनी होगी,
26 होगी, 3 घंटे का फर्क फिर भी नहीं पड़ेगा। और 30 है तो पहले कितनी होगी, 20 होगी। देखिए थोड़ा सा लॉजिकल तरीका देखिए इसको करने का। 360 किलोमीटर पहले था, है ना, ये पहले वाली स्पीडें लिख ली हमने, पहले वाली स्पीड लिख ली। तो यदि हमने देखा 30 है, 30 यदि पहले थी तो अब कितनी होगी, अब 10 बढ़ी हुई है, अब 10 बढ़ी हुई तो कितनी होगी, 40 होगी। तो 30 पे उसको कितने घंटे लग रहे हैं, पहले 30 पे 360 को काटा तो कितने घंटे लग रहे हैं, 12, है ना। और 40 पे काटा 360 तो कितने लग रहे हैं, 9। पहली ऑप्शन में आंसर आ गया हमारा। 3 घंटे कम हो गए कि नहीं, 3 घंटे कम समय लगता है, कम समय लगता है, यहाँ पे कम आएगा, कम समय लगता है, 3 घंटे कम समय लगता है, काम नहीं है, कम समय आएगा। तो आंसर आ गया इसका, बड़ी हुई स्पीड कितनी है, 40। पहले स्पीड पूछा था, फिर आंसर आना था 30। देखिए ध्यान से, यदि एक ट्रेन की चाल में 10 किलोमीटर की वृद्धि कर दी जाए, 10 किलोमीटर की वृद्धि कर दी जाए, तो हम क्या करेंगे, हमने देखा 10 किलोमीटर की वृद्धि करनी है, उसे 360 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में 3 घंटे कम समय लगेगा। तो 3 घंटे कम समय लगना है, तो 360 को यदि मैंने 30 से किया, यदि पहले 30 थी, मान लो मैंने पूछा आंसर इसका यदि 40 आ रहा है, अब 40 होगी, तो पहले 30 थी, पहले 30 थी, तो डिस्टेंस को यदि हम उसकी गति से भाग करेंगे, स्पीड से, डिस्टेंस को स्पीड से भाग करेंगे तो 12 घंटे, मींस 30 की स्पीड से चलती थी, उसको 12 घंटे लगते थे। अब 10 बढ़ा दूंगा तो किससे चलेगी, 40 से, 10 बढ़ाने के बाद 40, तो कितने घंटे लगते हैं, 9 घंटे। 12 और 9 घंटे में कितने घंटे का फर्क है, 3 घंटे का फर्क है, और हमें कितने घंटे का फर्क हुआ है, 3 घंटे का फर्क है। 3 घंटे कम लग रहे हैं, ऑटोमेटिक 3 घंटे यहीं पे कम लग रहे हैं। इसका मतलब पहले स्पीड 30 थी, अब स्पीड 40 है। तो पूछा गया इसकी बढ़ी हुई गति कितनी है, तो बढ़ी हुई गति कितनी है, 40 है। 40 हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, दो ट्रेनें ए और बी एक ही दिशा में 80 किलोमीटर और 100 किलोमीटर की समान चाल से चल रही हैं। अब हम निकालेंगे रिलेटिव स्पीड, सापेक्षिक जिसको हम स्पीड बोलते हैं। अब देखिए आप, ए की स्पीड है 80 किलोमीटर, बी की स्पीड है 100 किलोमीटर। ट्रेन ए एक स्टेशन से ट्रेन बी से 30 मिनट पहले निकल जाती है। ट्रेन बी ट्रेन ए को कितने समय में पार कर पाएगी। देखिए इसको समझिए थोड़ा सा, यहां पर स्टेशन से, ये स्टेशन है मेरा, स्टेशन है STATION, स्टेशन पे ए ट्रेन भी है और ट्रेन बी भी है, दोनों ही ए स्टेशन पे खड़ी हैं। ए ट्रेन भी खड़ी है और बी ट्रेन भी खड़ी है, दोनों खड़ी हैं। स्टेशन पे ए ट्रेन भी खड़ी है और बी ट्रेन भी खड़ी है। ये मेरा स्टेशन बन गया, ए ट्रेन ये रही और बी ट्रेन ये रही, दोनों इसी स्टेशन पे खड़ी हैं, इसी स्टेशन पे। ठीक, अब ए की जो स्पीड है, जो ए की स्पीड है वो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ए की स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो बी की स्पीड है वो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में करवाया था कि जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चलें तो उनकी स्पीड क्या होती है, माइनस हो जाती है। एक ही जा रहे हैं, दोनों का काम कम कर रहे हैं, हेल्प नहीं कर रहे दोनों की, दोनों को एक ही जगह में जा रहे हैं, तो स्पीड्स को क्या कर देना, माइनस कर देना। तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड आएगी, जो ओवरऑल जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो कवर हो रहा है ओनली जो स्पीड चल रही है, जिस स्पीड चल रही है। 100 में से 80 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 100 में से 80 हमेशा माइनस करूंगा जब वो एक ही, हमेशा माइनस करूंगा जब वो एक ही डायरेक्शन में चल रही है। तो ओवरऑल स्पीड हमारी कितनी बनती है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले आप स्पीड निकालना सीखें, समान चाल से एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, ये भी आप यहाँ पे एक ही दिशा में, ये चीज यहाँ पे हमें ध्यान से पढ़नी थी। पहले कौन सी दिशा में जा रहे हैं, दो ट्रेनों वाले क्वेश्चन आ गया, तो दोनों की स्पीड दी होगी, एक की 80 है, एक की 100 है। तो ओवरऑल स्पीड एक घंटे में कितने जा रहा है, एक घंटे में 20 ही जा रहा है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब आगे देखते हैं। ट्रेन ए एक स्टेशन से ट्रेन बी से 30 मिनट पहले चल पड़ी।
ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है। अब यदि ट्रेन ए 30 मिनट पहले चल पड़ी है ना, तो 30 मिनट पहले चल के 30 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगी? 30 मिनट में ये डिस्टेंस कवर करेगी। ध्यान से देखिए, यदि ए एक ही स्टेशन से चलकर ट्रेन ए और ट्रेन बी एक ही स्टेशन पे है, ये स्टेशन आ गया हमारे पास, ये हमारा क्या आ गया? स्टेशन आ गया। इस स्टेशन से यदि ट्रेन ए ने आधा घंटा पहले चला, तो आधे घंटे में पहले देखेंगे ट्रेन कितने किलोमीटर चलेगी। तो आधे घंटे में ट्रेन चलेगी, यदि ए ट्रेन बी से 30 मिनट पहले चलती है, तो ए ट्रेन चलती है और ए ट्रेन पूरे घंटे में 80 किलोमीटर जाती है, अकेली ए ट्रेन। यदि अकेली ए ट्रेन पूरे घंटे में 80 किलोमीटर जाती है, तो आधे घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी होगी? 24 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 24 किलोमीटर। 24 चलेगी, 80 60 किलोमीटर, सॉरी 80 किलोमीटर जाती है एक घंटे में, तो आधे घंटे में चलेगी 40 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 40 किलोमीटर। ये मैंने चला दिया इसको 40 किलोमीटर। पूरे घंटे में 80 किलोमीटर, तो आधे घंटे में कितने किलोमीटर? 40 किलोमीटर। ये तो हमें निकालने की भी सीधा पता लग रहा है। ए यदि पूरे घंटे में 80 की स्पीड जाती है, तो 30 मिनट में आधा घंटा, आधे घंटे में चली 40 किलोमीटर। अब उसके बाद आधा घंटा यहाँ पे हो गया है ना, आधे घंटे में यहाँ पे पहुंच गई ए ट्रेन, यहाँ से चली यहाँ पे पहुंच गई आधे घंटे में। आधे घंटे में 40 किलोमीटर चलेगी, क्योंकि पूरे घंटे में 80 किलोमीटर जाती है। अब उसके बाद ट्रेन बी से आधा घंटा पहले चली थी, अब दोनों ट्रेनें इकट्ठी चलनी शुरू होगी, है ना। तो इकट्ठी चलनी शुरू होगी, तो ट्रेन बी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी? तो ट्रेन बी जो है वो चलती है 100 किलोमीटर से 80। अब इनकी रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, वो 40 किलोमीटर कितने घंटे में कवर हो जाएगा? ओवरऑल डिस्टेंस तो इनमें 40 किलोमीटर का है ना, तो ये डिस्टेंस मिलेंगे 40 किलोमीटर। तो वो 40 किलोमीटर कितने घंटे में कवर हो जाएगा? तो हमने निकालना है टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारे पास है 40 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस को अब जो स्पीड लग रही है, अब दोनों चल रही हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं, दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं आधे घंटे बाद। तो एक दिशा में जो दोनों चलती हैं, तो उनकी स्पीड होती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 100 की उसकी, 80 की उसकी, तो 20 का मतलब क्या आया? यहाँ पे लेंगे 20, लेकिन 20 जो है हमारा किलोमीटर प्रति घंटा है ना, और 40 किलोमीटर है, तो टाइम आएगा घंटों में। तो उनको 2 घंटे लग जाएंगे क्या? 2 घंटे लगेंगे नहीं। कहाँ पे गड़बड़ है? ट्रेन बी ट्रेन ए को कितने समय में पार कर जाएगी? 40 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो वो 40 को ही पार करना है। अब ए भी चल रही स्टेशन बी के 30 मिनट पहले निकले, बी ट्रेन ए को कितने समय पार कर जाएगी? 40 डिस्टेंस आया, और ठीक है तो 2 घंटे लगेंगे। तो 20 को हमने 40 पे काटा, तो कितना आया? 2 घंटे। 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटों में वो जो ए ट्रेन है बी को पार करेगी, ऑप्शन नंबर 2। 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। अब देखिए, आपने बेसिक अच्छी तरह से समझा हुआ है पिछली 2 क्लासों में, तो तीसरी क्लास में क्वेश्चन थोड़े से हार्ड भी आएंगे बीच बीच में। तो 2 ट्रेनें ए और बी एक ही दिशा में चलती हैं। जब एक दिशा में आ गई, उनकी रिलेटिव स्पीड, जब दोनों चल रही हैं, तो उनकी स्पीड को माइनस कर दो, तब स्पीड जो आएगी 20 किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले ए ने चलना शुरू किया, और 30 मिनट चली वो अकेली। ए यदि 30 मिनट चली, तो ए पूरा डिस्टेंस 80 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है। 60 मिनट में, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में यदि वो 80 किलोमीटर चलती है, तो वो 30 मिनट में कितना चली होगी? 40 किलोमीटर। इसका मतलब ए यहाँ पर थी, ए यहाँ पर पहुंच गई, मतलब डिस्टेंस हमारे पास आ गया 40। मैंने 40 लिख दिया। अब मैंने टाइम पता करना है, तो उसको टाइम कितना लगेगा? तो अब स्पीड जो लगेगी हमारी, अब आधे घंटे बाद बी भी चलना शुरू होगी। ए तो चल ही रही है, बी भी चलना शुरू होगी, लेकिन इनके बीच डिस्टेंस तो वो 40 का ही रहेगा ना, यहां से लेके यहां तक जो पहले आधे घंटे पूरा किया था। तो अब यदि बी चलना शुरू होगी, दोनों को जब चलती हैं, तो ओवरऑल 20 किलोमीटर कवर होते हैं 1 घंटे में। तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर कवर होते हैं, तो 40 किलोमीटर कितने घंटे में कवर होंगे? 2 घंटे में। तो 2 घंटों बाद वो उसको पार कर जाएगी, ऑप्शन नंबर 2।
पढ़िए इस क्वेश्चन को। एक ट्रेन 10 मिनट में 14 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए और उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, 10 मिनट में 14 किलोमीटर चलती है। अब डिस्टेंस हमने 14 किलोमीटर का कवर करना है और कितना समय लगेगा? दस मिनट में 14 किलोमीटर की दूरी यदि कोई ट्रेन तय करती है, यदि उसकी चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए। अब 4 किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए 10 मिनट है, इस तरीके से देखना हूं समझा के आपको। 10 मिनट है, यदि 10 मिनट में कोई ट्रेन 10 मिनट में कोई ट्रेन 14 किलोमीटर चलती है, 14 किलोमीटर की उसने दूरी तय की है, 14 किलोमीटर, और हमने बताना है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी। पहले यहां पर उसकी स्पीड देखें कितनी है। तो यदि कोई ट्रेन 10 मिनट में 14 किलोमीटर चलती है तो वो 1 घंटे में लगा लो कितने किलोमीटर चलती है, उसकी स्पीड पता कर लो प्रति घंटा। तो 10 मिनट में 14 किलोमीटर, इसको 6 से गुना करोगे तो आ जाएंगे 60 मिनट। कितने आ जाएंगे? 60 मिनट। तो 60 मिनट में वो कितना चलेगी? इधर भी 6 से गुना करेंगे, इधर 6 से गुना करेंगे तो आ गया 84। इसका मतलब पहले जो उसकी स्पीड थी वो थी 84 किलोमीटर पर आवर, 84 किलोमीटर पर आवर। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। 1 घंटे में पहले वो 84 किलोमीटर चलती थी, ये 10 मिनट में 14 चलती है तो 10 छिका 60, 14 छिका 84। इसका मतलब वो 1 घंटे में 60 मिनट में कितना चलेगी? 84 किलोमीटर। अब यदि पहले उसकी स्पीड 84 किलोमीटर थी प्रति घंटा, 84 किलोमीटर प्रति घंटा 60 मिनट, तो उसकी चाल में 4 की वृद्धि होगी। तो 4 की यदि वृद्धि होगी तो अब उसकी स्पीड कितनी होगी? 88 किलोमीटर पर आवर। अब उसकी स्पीड होगी 88 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 88 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड कर दी जाए तो वो 14 किलोमीटर चलने में कितना समय लेगा? तो 14 किलोमीटर चलना है, 14 किलोमीटर 88 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो 88 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेंगे तो यहाँ पर है 14 किलोमीटर, यहाँ पर है 88 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये घंटों में आपका टाइम आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 8 8 14 बटा 88। 2 के पहाड़े में काटा इसको तो ये आ गया 7 और ये आ गया 44। 7 बटा 44 है ना। तो 7 बटा 44 ये आपके घंटे आ गए, और घंटों से मिनट बनाने के लिए हम गुना करते हैं किससे? 60 से। ये आपके घंटे आ गए 7 बटा 44। तो किलोमीटर और है, ऊपर किलोमीटर है, तो किलोमीटर पर और ऊपर किलोमीटर, तो ये और आ जाएंगे 44 बटा 7 बटा 44, 7/44। ये आपके ऑर्स आ गए। यदि ऑर्स को आपने मिनट बनाने हो तो किससे गुना करते हो आप? 1 घंटे को यदि मिनट बनाने तो गुना 60, 2 घंटों के मिनट बनाने हैं गुना 60, 2 गुना 60 120, 3 घंटों के मिनट बनाने हैं तो 3 गुना 60 180। तो 7 बटा 44 की हमने यदि मिनट बनाने हैं तो इसको गुना 60 करके देखो क्या आंसर आ रहा है। ये काटा मैंने 4 के टेबल में, कितना आया? 11। ये 4 के टेबल में 15, 11 आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब कहीं गड़बड़ हुई है, क्वेश्चन में कमी की थी। सॉरी भाई, यहाँ पे कमी की थी, मैं वृद्धि पड़ गया है ना। यदि उसकी चाल में 4 रुपए की कमी कर दी जाए, सॉरी कमी कर दी जाए, तो कमी कर दी जाए तो भाई कमी कर दो। यहाँ पे कमी की थी, यहाँ पे मैंने गलती से क्या पढ़ लिया? वृद्धि पढ़ लिया और वृद्धि कर दी। कमी करके देखते हैं। 10 मिनट में 14, 10 छिका 60, 1 घंटे में 84। स्पीड आ गई 84 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा मतलब 160 में। तो पहले वो इसकी घंटे में स्पीड बनती है 84 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 84 में से 4 घटा दो आती है 80। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दें तो स्पीड कितनी आ गई? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले उसकी स्पीड थी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा से यदि वो चलेगी वही दूरी, उतनी ही दूरी 14 किलोमीटर ही है। दूरी यदि 14 किलोमीटर है, दूरी यदि 14 किलोमीटर है और उस 14 किलोमीटर दूरी को हमने इस स्पीड से, ये किलोमीटर है और ये किलोमीटर पर आवर है, 80 किलोमीटर पर आवर से
चलाएंगे और इसको गुना करेंगे किससे, हम सारे आंसर मिनट में है, ये आपके क्या आ जाएंगे, ये आपके आ जाएंगे घंटे, क्योंकि 80 किलोमीटर पर आवर है, ये स्पीड है। डिस्टेंस को स्पीड से भाग करते हैं, आता है टाइम, और टाइम ये घंटों में आएगा, ठीक है। तो घंटों में आएगा, घंटों से मिनट बनाने के लिए किससे गुना करते हैं, 60 से, क्योंकि एक घंटा है, एक घंटे के मिनट बनाने हैं तो 1 गुना 60 कर दो। 2 घंटे हैं, 2 घंटे के मिनट बनाने 2 गुना 60 कर दो। 3 घंटे के मिनट बनाने 3 गुना 60 कर दो, ठीक है। तो 14/80 घंटे आए हैं, 14/80 के मिनट बनाने हैं, तो 14/80 गुना 60 कर दो। अब देखते हैं, ये 0 से ये 0 कट गई, ठीक है। 8 और 6 2 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में आ गया 4 नंबर पे, और 2 के पहाड़े पे आ गया 3 नंबर पे। फिर 4 और 14 2 के पहाड़े पे आ गए 2 नंबर पे, 2 के पहाड़े पे आ गए 7 नंबर पे। 21/2 आ गया। 21/2 बन रहा है क्या किसी का भाई, 21/2 ये पड़ा, 21/2 मतलब 10.5 मिनट लगेंगे, 10.5 मिनट। 21/2 मतलब 10.5 मिनट, 2 को 10 बार किया 20 और 21, तो 10.5 मिनट लगेंगे उसको वही दूरी, यदि स्पीड उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम करते हैं। देखो स्पीड यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में हमें दे नहीं रखी थी, है ना। तो यहां से हमने सबसे पहले क्या किया, इसकी स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटा में बढ़ाया। 10 मिनट में यदि 14 किलोमीटर, तो 10 छिका 60 मिनट में 84 किलोमीटर। यदि 60 मिनट का मतलब है 1 घंटा, 1 घंटे में 84 किलोमीटर। तो पहले उसकी स्पीड थी 84 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दें, तो 84 में से 4 घटा दें तो स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कितने मिनट में उसी दूरी को पार करेगी, वही दूरी मैंने ले ली 14 किलोमीटर को उसने अब 80 के हिसाब से पार करना है, लेकिन 14/80 करेंगे, ये हमारे किस में आ जाएंगे, घंटों में, क्योंकि ऊपर किलोमीटर है नीचे किलोमीटर पर और है। तो 14/80 इसको 60 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएंगे, मिनट। तो सॉल्व किया, हमारे 10.5 मिनट आ गए, 10.5 मिनट में क्या वो पार कर जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, अब थोड़ा सा आसान क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ये मिक्सचर लेके चला हूं, यदि कोई क्वेश्चन हार्ड आएगा, आपको क्लास ज्यादा हार्ड ना लगे, तो इसलिए बीच बीच में पुराने क्वेश्चन रख लिए जो आपने किए हुए हैं, ताकि आपका जो है इंटरेस्ट बना रहे क्लास में। 400 मीटर लंबी एक ट्रेन 20 सेकंड में एक पोल को पार करती है। ट्रेन की गति कितनी है, किलोमीटर पर आवर में बतानी है ना। तो क्या करेंगे, हमें चाहिए गति, गति होती है स्पीड, तो स्पीड को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे डिस्टेंस को किससे, टाइम से, ठीक है। ट्रेन के डिस्टेंस को टाइम से, तो हमने निकालनी है स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास था 400 मीटर, तो क्या टाइम हमारे पास सेकंड में है, ठीक है, तो 20 सेकंड है ना। तो ऊपर मीटर है नीचे सेकंड है, स्पीड मीटर सेकंड में आ जाएगी, स्पीड किस में आ जाएगी, मीटर सेकंड में। इस 20 को 400 पे काटेंगे तो क्या आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर नहीं है तो इसको गुना कर लो। किससे गुना करोगे, बड़े में जाना है, 18 ऊपर आएगा और 5 नीचे आएगा। 5 को 4 20 से काटोगे 4, 18 को 4 से करोगे 72। 72 किलोमीटर आपका क्या है, आंसर आ जाएगा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा उस ट्रेन की स्पीड होगी घंटों में। 1 घंटे में 72 किलोमीटर जाएगी, और यदि यहाँ पे मीटर सेकंड में होता तो कितना आता, 20। 1 सेकंड में वो 20 मीटर जाएगी। आसान क्वेश्चन लगेगा अब आपको, हम कर चुके हैं क्योंकि हमें ये बनाना आता है और ये बेसिक भी हमें पता है। अगला क्वेश्चन पढ़ो, 34। ट्रेन की गति है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 सेकंड में उसके द्वारा दूरी, कितनी दूरी तय की जाएगी, 10 सेकंड में। एक ट्रेन यदि 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है तो 10 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगी। तो पहले इसकी स्पीड को क्या निकाल लो, मीटर सेकंड में। 1 सेकंड में कितने मीटर करेगी और 10 में कितने करेगी, ठीक है। पहले हमने जो इसकी स्पीड थी ट्रेन की स्पीड थी 180 किलोमीटर प्रति घंटा। 180 किलोमीटर वो 1 घंटे में जाती थी, है ना। तो इसको हमने गुना किया, किससे में जाना हमने, मीटर सेकंड में। वो 1 सेकंड में कितने मीटर जाती है, उसको 10 से गुना कर देंगे, 10 सेकंड में आ जाएगा। तो इसकी स्पीड हमने पता करनी है मीटर सेकंड में। तो 5 ऊपर आएगा और 18 नीचे आएगा। इसको कैंसिल किया, यहाँ पे आ गया 10
और 10 को 5 से गुना किया 50। तो यदि वो 1 मिनट में 1 सेकंड में 50 मीटर जाती है, 50 मीटर यदि वो 1 सेकंड में जाती है, तो हमने पूरा पता करना है उस ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी। दूरी कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। तो यदि वो 1 सेकंड हमारे पास अब टाइम है, ठीक है, और हमारे पास उसकी स्पीड है, तो टाइम और स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? टाइम और स्पीड की मल्टीप्लाई क्या होता है? दूरी, डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालना हो तो टाइम और स्पीड दोनों की क्या कर दो? गुना कर दो, है ना। तो दूरी पता करनी है हमने, तो टाइम हमारे पास है 10 सेकेंड और स्पीड हमारे पास है मीटर सेकेंड में है। ये 10 सेकेंड है तो यहाँ पर स्पीड किसमें होनी चाहिए? मीटर सेकेंड में। तो इसलिए मैंने 50 निकाला, तो 50 गुणा 10 तो कितने मीटर चली जाएगी? यदि 1 सेकेंड में वो 50 मीटर जाती है, 10 सेकेंड में 500 मीटर चली जाएगी। 500 मीटर मतलब ऑप्शन नंबर 2। ट्रेन की गति 180 मीटर प्रति घंटा थी, 10 सेकेंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है? तो 10 सेकेंड में देखा हमने दूरी क्या, लेकिन इसको पहले चेंज कर लिया, वो आ गया हमारे पास 50 मीटर पर सेकेंड। यदि 1 सेकेंड में 50 जाती है तो 10 में कितना जाएगी? 10 गुना 50, 10 गुना 50 500 मीटर। तो 500 मीटर क्या हमारा आंसर आ गया? 500 मीटर वो क्या करेगी? दूरी को तय करेगी। 85 मीटर तथा 155 मीटर की दो रेलगाड़ियां एक दूसरे से विपरीत समांतर पथ तो पैरेलल है लेकिन विपरीत आ रही हैं। 62 किलोमीटर प्रति घंटा, 82 किलोमीटर प्रति घंटा रहे हैं, एक दूसरे को पार कर रहे हैं। अब सारा कुछ सही है। अब इसमें दोनों ट्रेनों ने एक दूसरे को पार करना है। ट्रेनों की हमें भी लंबाई मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है और हमें उनकी स्पीडें भी दो दी हुई हैं। दो ट्रेनों का डिस्टेंस भी हमें दिया हुआ है, उनकी दोनों की स्पीड भी दी हुई है। तो हमने ये बताना है वो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी। ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। इसमें ट्रेनों के डिस्टेंस भी दो है और स्पीड के डिस्टेंस भी, स्पीड भी आपको दो दी हुई है। सबसे पहले मैंने ये बताया था जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी तो दोनों ट्रेनों का जो डिस्टेंस होगा हमेशा ऐड हो जाएगा। जब दो ट्रेनें हों, दोनों ट्रेनों का डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होना ही होना है। स्पीड को बाद में देखते हैं, पहले डिस्टेंस ऐड करते हैं। हमने पता करना है समय। हमने क्या पता करना है? समय। कितना समय लगेगा? तो समय बराबर होता है दूरी बटा क्या होता है? चाल। दूरी बटा चाल। और यहाँ पे हमें चाल निकालनी पड़ेगी क्योंकि दो चालें हैं, हमें तो एक चाल चाहिए, ठीक है। तो समय निकालने के लिए सबसे पहले दूरी, ट्रेनें दो हैं, दोनों की दूरी जोड़ दो, दोनों की लंबाई जो है वो जोड़ दो। ट्रेनों की लंबाई, तो ट्रेनों की एक लंबाई है 85, एक लंबाई है 155। तो दोनों को जोड़ के कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 85 और 55 को जोड़ेंगे, हमारे पास दूरी आ जाएगी 85 प्लस 155। तो 85 और 5 90, 90 और 150 240। कितना हो गया? 240। 100 180, 180 और 190 और 50 240। अब ये तो हमारे पास 240 आ गई दूरी, तो दूरी मेरे पास आ गई 240। अब है चाल। चाल का नहीं पता लग रहा स्पीड का। तो एक स्पीड है उसकी 62 और एक स्पीड है 82। या तो दोनों को जोड़ना है या दोनों को घटाना है। जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ये बात मैं बता चुका हूं। जब सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो घटाएंगे, हमने क्वेश्चन कर लिया है। एक ही दिशा में जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे दिशा कौन सी है? विपरीत दिशा है। तो विपरीत दिशा में क्या करेंगे? जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। तो विपरीत दिशा में दोनों को जोड़ देंगे तो वो आपकी क्या आ जाएगी? वो आपकी दूरी आ जाएगी, सापेक्षिक दूरी। जो हम आपकी चाल आ जाएगी। तो हमें सापेक्षिक चाल या रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए जो हम स्पीड यहाँ पे पुट करेंगे वो हम कैसे निकालते हैं? तो हम देखेंगे विपरीत दिशा, दोनों को माइनस कर देंगे। 82 में से यदि मैं 62 माइनस करता हूं तो कितना आता है? 20। 62 और 20 82। तो यहाँ पर हम जो चाल है वो कितनी लेंगे? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जो ओवरऑल फर्क पड़ रहा है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा ही पड़ रहा है। 62 वो चल रही है, 82 वो चल रही है। तो 20 की ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यदि वो 82 चली तो 62 तो वो भी चलेगी, 62 वो भी चलेगी, 62 वो भी चलेगी। जो वो बड़ी है वो 20 किलोमीटर ही आगे वो गए हैं। तो 20 से इसको क्या कर दोगे? भाग कर दोगे।
ठीक है, यहाँ पे दो चालें थी, एक थी 62 और एक थी 22। तो ये हमेशा जुड़ने हैं, डिस्टेंस हमेशा जुड़ना है, डिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं होगा। प्लस या माइनस, ये विपरीत दिशा, सॉरी विपरीत दिशा तो क्या होगी, प्लस होंगी, विपरीत दिशा तो क्या होंगी, प्लस होंगी। ऑपोजिट में जुड़ते हैं और एक ही दिशा में माइनस होते हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे, अब दोनों जुड़ेंगी। तो 62 में यदि हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 124। कितना आएगा, और क्या हो रहा है आज, 4 और 6 8, 84 किलोमीटर। तो क्या आएगा, 84 किलोमीटर स्पीड आ जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। भाई ऑपोजिट में आ रहे हैं, 62 से वो आ रही है और 82 से वो आ रही है। तो 2 और 2 4, 8 और 6 14, 2 और 2 4, 62 और 22 नहीं है, 62 और कितना, 82 है, 82। तो दोनों को यदि हम जोड़ते हैं, 2 और 2 4, 8 और 6 14, 144 की वो स्पीड बन जाएगी, 144 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लेकिन टाइम सेकंड में है। टाइम सेकंड में तो क्या करेंगे, 5 यहां पे लगाएंगे और 18 ऊपर लगाएंगे। ठीक है, तो 18 को सीधा काट लो आप 144 से, 18 को 144 पे जाएगा कि नहीं जाएगा, कितने टेबल पे, कितने टेबल पे जाएगा, 8 पे जाएगा। 18 के पारे पे 8 नंबर पे आता है 144, 8 के पारे में 240 आता है 30 पे, और इस 30 पे 5 आता है 6 पे। 6 सेकंड में वो ट्रेनें एक दूसरे को पार कर जाएंगी। 6 सेकंड हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 6 सेकंड। 6 सेकंड मीन्स ऑप्शन नंबर 3। देखिए दोबारा से फटाफट, दो दूरियां हमेशा जुड़नी है। 155 और 85 हो गया 240, 240 ऊपर आएगा। विपरीत दिशा तो स्पीड क्या होनी है, माइनस होनी है, प्लस होनी है, विपरीत दिशा में स्पीड प्लस होनी है, जुड़नी है। 62 और 82 हो गया 144, तो 240 को 144 से क्या करना था, भाग करना था, लेकिन टाइम सेकंड में है तो 144 का हमने 5/18 से क्या कर लिया, भाग कर लिया, और इसको सॉल्व किया तो हमारे कितने सेकंड आ गए, 6 सेकंड। ये होगी ऊपर वाली दूरी, दूरी दोनों की जोड़ देनी है। चाल, सापेक्षिक चाल कितनी आएगी, सापेक्षिक चाल आएगी 84 नहीं आएगी, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 144 किलोमीटर प्रति घंटा। 144 आएगी, 62 हुआ है, 82 हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रेन एक 50 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है। यदि ट्रेन बी की चाल ट्रेन ए की चाल से 40% अधिक है तो दोनों ट्रेनों को की चालों का अनुपात क्या है। दोनों ट्रेनों की चालों का अनुपात क्या है, देखिए पहले आप इसकी स्पीड बना लीजिए। 50 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में, जो ए ट्रेन है वो 50 किलोमीटर चलती है 30 मिनट में। अब यदि 50 किलोमीटर 30 मिनट में, तो घंटे में कितना भाई, घंटे में 100 किलोमीटर, तो इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड होगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। 100 किलोमीटर प्रति घंटा कैसे निकाला, ये मैंने यहाँ पे 30 मिनट दे रखा था। 30 मिनट में 50, तो 30 गुना होता है 60, 30 को 2 से गुना किया 60 पे पहुंचना होता है प्रति घंटा निकालने के लिए। 60 पे सीधा पहुंचा जा सकता है यहाँ से, तो 30 गुना 2 करेंगे 60 आ गया। 60 मतलब 1 घंटा। 1 घंटे में यदि कोई 50 किलोमीटर जाती है तो उसकी स्पीड क्या होगी 30 मिनट में यदि कोई 50 जाती है तो 1 घंटे में कितना जाएगी 100 किलोमीटर। तो ए की स्पीड होगी 100 किलोमीटर, और बी की स्पीड ए से, बी की चाल ट्रेन ए से 40% अधिक है, तो बी की चाल ट्रेन ए से, बी की जो स्पीड है वो ट्रेन ए से 40% अधिक है। तो 100 का 40%, परसेंटेज आपको मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, परसेंटेज क्लासेस में देखिए जाके, 100 का 40% कितना होता है 40, 100 का 40% 40 होता है, और 40 ये अधिक है बी, तो ये क्या हो जाएगी 140। 100 का 40%, 100 का 40%, 40% ऐसे निकलता है, 100 से 100 कट गया, 100 का 40% क्या आ गया 40 आ गया। तो 100 का 40 है, तो ये इसके 40 ज्यादा है, तो ये 100 है, तो ये क्या हो जाएगी 140 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों स्पीडें आ गई
और दोनों का हमने क्या निकालना, अनुपात निकालना है। अनुपात में हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेशो निकाल देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये 2 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में यहाँ पे आया 5 और 2 के पहाड़े में यहाँ पे आया 7, तो 5:7। तो इनके चालों का अनुपात होगा वो किसमें होगा, 5:7 में। ये रहा एक नंबर ऑप्शन आ जाएगा 5:7। एक बार और देखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, क्योंकि इसमें परसेंटेज भी आ गया, ध्यान से देखिए। इसमें रेशो भी की नॉलेज भी पूछ ली, परसेंटेज की पूछ ली, ट्रेन की पूछ ली, तीनों मिक्स कर दिया। जो मिक्सचर होता है उसमें क्या होता है, उसमें एग्जामिनर जो पेपर सेटर होता है वो पेपर सेटर चाहता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए जिसमें 3-3 टॉपिक को इकट्ठे पूछ जाए। तो यहाँ पे परसेंटेज भी उसने पूछ ली। यदि किसी बच्चे को परसेंटेज की नॉलेज होगी, अनुपात की नॉलेज होगी और नॉलेज होगी उसको इस टॉपिक के कंसेप्ट की जो हम कर रहे हैं प्रॉब्लम ट्रेन, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। 30 मिनट में 50 किलोमीटर, 30 मिनट में 50 तो 100 किलोमीटर जाएगा वो 1 घंटे में, उसकी स्पीड होगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। 100 किलोमीटर प्रति घंटा ए की होगी और बी की चाल ए से 40% अधिक है। 100 का 40% आया 40, 100 और 40 140, तो बी की स्पीड कितनी होगी 140। 100 और 140 का अनुपात निकालना है, इनकी चालों का अनुपात। तो 100 और 40 के बीच अनुपात का निशान लगाया, जो कटता है काट दिया, बाकी हमारा क्या आंसर बन गया। तो ये आएगा 5:7 में इनकी जो है चालें वो होंगी। ठीक है।